सो हेलो बच्चों, वेलकम टू संजीवनी क्लासेज। जैसे कि हमने आपको आज सुबह ही बताया था कि सीबीएसई बहुत जल्द आपके लिए नए सर्कुलर जारी करने वाली है 2026 क्लास 12 बच्चों के लिए। जिन बच्चों को भी लगता है कि उनके नंबर कम आए हैं या एक्सपेक्टेशन से जो है नंबर काफी कम आए हैं, उन बच्चों को मौका दिया जा रहा है री एवेल्युएशन के लिए और वेरिफिकेशन के लिए। बच्चों, इस नए नोटिफिकेशन में क्या है मैं एक एक करके आपको बताने वाला हूं। क्या इसमें चेंजेस हुए हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, कितने आपको फीस सबमिट करना है। आप वीडियो को पूरे अंत तक देखते रहिएगा। एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एक भी पॉइंट मिस किया तो आपके लिए आगे चल के नुकसान हो सकता है। बच्चों, सबसे पहले हम आएंगे सीबीएसई की वेबसाइट पे, और सीबीएसई की वेबसाइट पे आने के बाद हम लोग जाएंगे ये जो नया सर्कुलर है उस पे। और ये बच्चों आप देख सकते हैं, जो ये नया सर्कुलर है ये हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। इस नए सर्कुलर में बच्चों क्या कुछ नए चेंजेस आए हैं या कुछ क्या नया इंपॉर्टेंट डेट्स है, आप यहाँ पे डेट चाहे तो देख सकते हैं। अभी अभी सीबीएसई ने नया अपडेट यहाँ पे जारी किया है 15/5/2026। आज 15 तारीख है, आपको पता है। और बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं कि सीबीएसई ने क्या कुछ नए जो आपके लिए रूल्स हैं उसको यहाँ पे बताया है। स्टेज 1 है, स्टूडेंट्स कैन रिक्वेस्ट फॉर द स्कैन्ड आंसर बुक ऑफ द डिजायर्ड सब्जेक्ट। यानी कि आपको लगता है जिन सब्जेक्ट में भी नंबर कम है, जितना आपने उम्मीद किया था उतना वो नंबर नहीं आया है, तो सबसे पहला स्टेप आपके लिए ये है कि आप उस सब्जेक्ट के स्कैन्ड कॉपी को, यानी कि जो आपने आंसर शीट लिखा है उसको जो है स्कैन्ड कॉपी में मंगवा सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी में मंगवा सकते हैं। दूसरा बच्चों आपका पॉइंट है, यहाँ पे लिखा आ रहा है कि सेकंड में आप क्या कर सकते हैं, वेरिफिकेशन ऑफ द इशू ऑब्जर्व्ड इफ ऑब्जर्व्ड री एवेल्युएशन ऑफ द आंसर। यानी कि स्कैन कॉपी मंगाने के बाद आप चाहे तो अपनी कॉपी को अच्छे तरीके से जांच सकते हैं, अपने किसी टीचर से दिखवा सकते हैं। और अगर लगता है कि उसमें कुछ मार्किंग एरर हुए हैं, उसमें जो है टोटल नंबर ऐड करने में कुछ गड़बड़ी है, या कोई क्वेश्चन चेक नहीं हुआ है, या फिर जो है उसको सही तरीके से चेक नहीं किया गया है, तो उसके लिए आप सेकेंड स्टेज में क्या कर सकते हैं, री एवेल्युएशन की अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आप देखिए जनरल गाइडलाइन क्या है बच्चों, मैं आपको बहुत जल्द जो है बताने वाला हूं कि जनरल गाइडलाइन में लिखा रहा है नो एप्लीकेशन आफ्टर द शेड्यूल डेट एंड द टाइम इन ऑफलाइन मोड विल बी एक्सेप्टेड। यानी कि अगर एक बार जो टाइम दिया गया है उसके बाद आप चाह कर भी जो है अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये डेट और टाइम क्या है मैं आपको बताने वाला हूं, अब वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आगे लिखा जा रहा है बच्चों, इसके लिए जो भी आपको फीस सबमिट करना पड़ेगा ये ऑनलाइन मोड में ही करना पड़ेगा। बच्चों, कितना फीस सबमिट करना है मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। आगे लिखा आ रहा है एप्लीकेशन नॉट सबमिटेड एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द सीबीएसई विल बी समरली रिजेक्टेड विदाउट एनी कॉरेस्पॉन्डेंस विद द कैंडिडेट। यानी कि हमने अभी जस्ट आपको बताया कि एक एक स्टेप, एक एक लाइन गाइडलाइन इंपॉर्टेंट है कि आपको कैसे करना है। अगर आपने एक भी पॉइंट को मिस किया तो आपके एप्लीकेशन को यहाँ पे सीबीएसई ने साफ साफ बोला है रिजेक्ट किया जा सकता है। आगे देखिए बच्चों क्या लिखा है, ओनली सिंगल एप्लीकेशन फॉर ईच स्टेप विल बी एक्सेप्टेड इन द ऑनलाइन प्रोसेस। यानी कि आप जो अपना अप्लाई करेंगे वो एक ही बार जो है कर सकते हैं, मल्टीपल सब्जेक्ट के लिए भी चाहे तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे सीबीएसई ने आगे बताया हुआ है और लिखा आ रहा है बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इन केसेज वेयर देयर इज ए चेंजेस इन द मार्क्स बोथ इंक्रीज एंड डिक्रीज। यानी कि बच्चों सीबीएसई ने भी ये साफ साफ आपको क्लियर कर दिया है कि आपके नंबर इवेल्युएशन के बाद, री एवेल्युएशन के बाद बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। इसीलिए बच्चों बहुत सोच समझकर आपको जो है री एवेल्युएशन के लिए अप्लाई करना चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे देखिए यहाँ पे सीबीएसई ने आगे क्या बोला है कि जब आप अपने स्कैन कॉपी को मंगा लेंगे तो स्कैन कॉपी मंगाने के बाद आपके पास और क्या क्या आगे जो है प्रोसेस है, यहाँ पे बच्चों हम एक एक करके देखते हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही हम आपको बता रहे हैं। लिखा आ रहा है कि अ कैंडिडेट में चूज टू अप्लाई फॉर अ सिंगल और द मल्टीपल सब्जेक्ट। यानी कि आप जो चाहें तो एक भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं या एक से ज्यादा सब्जेक्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको एक बार में ही अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा रहा है, हाउएवर द एप्लीकेशन विल ओनली हैव टू बी मेड एट वन गो एंड नॉट इन द पार्ट्स। यानी कि एक बार में ही आप जो है अप्लाई करेंगे। आगे लिखा रहा है, इफ द कैंडिडेट डिजायर्स टू चैलेंज द मार्क्स अवार्डेड इन एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट द कैंडिडेट मे हैव टू अप्लाई फॉर द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द रीएवल्यूशन। आपको अपना फोटोकॉपी मिल गया, स्कैन कॉपी मिल गया आंसर शीट के बाद, और उसके बाद आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन का सही से जो है आपने मार्किंग नहीं किया है या फिर जो है सही से जांच नहीं हुआ है, तो आप जो है नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे और नेक्स्ट स्टेप का नाम है री एवेल्युएशन। बच्चों री एवेल्युएशन में क्या क्या यहाँ पे आपको पॉइंट वाइज स्टेप वाइज क्या बताया गया है। पहला बताया जा रहा है, ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड फॉर द फोटोकॉपी ऑफ द आंसर बुक शैल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन ऑफ द इशू ऑब्जर्व्ड
एंड और री एवेल्युएशन और द चैलेंज द मार्क्स अवार्डेड टू एनी क्वेश्चन। यानी कि जिन बच्चों ने भी फोटोकॉपी, स्कैन फोटोकॉपी के लिए अप्लाई किया है, वही बच्चे री एवेल्युएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप डायरेक्टली री एवेल्युएशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आगे लिखा आ रहा है द एप्लीकेंट विल हैव टू रेफर टू द मार्किंग स्कीम इन द सब्जेक्ट कंसर्न which will be available on the website along with the question paper. Thereafter, candidate can submit an application for re-evaluation in the required question with reasoning. यानी कि अब यहाँ पे आपको एक चीज इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है कि जिस क्वेश्चन के लिए आप चैलेंज करेंगे उसके सामने सीबीएसई ने अपने वेबसाइट पे मार्किंग स्कीम जो है अपलोड कर दिया है। तो आपके हाथ में एक तरफ जो है आपका क्वेश्चन पेपर होना चाहिए, दूसरे साइड में मार्किंग स्कीम होना चाहिए और बीच में आपका फोटोकॉपी होना चाहिए जो आपने आंसर लिखा है, और उसी के हिसाब से आपको वहां पे रीजनिंग के साथ, यानी कि रीजन के साथ आपको जो है रिप्लाई करना पड़ेगा सीबीएसई को कि हमें इतना नंबर मिलना चाहिए, स्टेप में इतने नंबर आ सकते हैं लेकिन हमको कम नंबर दिए गए हैं। आपको ऐसे जो है पॉइंट वाइज सीबीएसई को रिप्लाई करना पड़ेगा। बच्चों आगे लिखा है द स्टेटस ऑफ द रिक्वेस्ट मेड शैल बी अपलोडेड, ये अपलोड कर देंगे। और डिक्रीज ऑफ इवन बाय 1 मार्क्स शैल बी अफेक्टेड, मतलब एक एक नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बताया जा रहा है। आगे बोला जा रहा है बच्चों द रिजल्ट ऑफ द री-एवैल्यूएशन विल बी फाइनल एंड नो अपील और रिव्यू अगेंस्ट द री-एवैल्यूएशन विल बी एंटरटेन्ड। अगर आपने री-एवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर दिया है और री-एवैल्यूएशन के बाद आपके पास 3 ऑप्शन है, या तो नंबर आपके बढ़ सकते हैं, या तो नंबर आपके घट भी सकते हैं, या जितना नंबर है उतना ही नंबर हो भी सकते हैं। तो आपका जो सीबीएसई का डिसीजन होगा ये फाइनल होगा, आप उसको दोबारा से चैलेंज नहीं कर सकते हैं। बच्चों आगे यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, हम आपको बताने वाले हैं एक जो इंपॉर्टेंट डेट्स है ये हम आपको बता देता हूं। ये इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स और फी क्या है, यहाँ पे लिखा रहा है ऑब्टेनिंग अ स्कैन्ड कॉपी ऑफ इवेल्युएटेड आंसर बुक, यानी कि जो आपका आंसर बुक है, जो आपका आंसर शीट है, उसको स्कैन्ड कॉपी मंगाने के लिए आप कितने से कितने दिन तक बीच में कब से कब जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, 19/5/2026। बच्चों ये डेट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं आपको ये डिटेल पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बच्चों स्कैन्ड कॉपी के लिए आप कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं, आप यहां पे देखेंगे डेट मेंशन है 19/5/2026 से लेकर 22/5/2026 रात के 12 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप जो है आखिरी डेट का इंतजार मत कीजिएगा, जितना जल्दी हो सके आप उतना जल्दी अप्लाई कर दीजिएगा। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है बच्चों कि सीबीएसई ने आपसे इस बार यहां पे देखिए एक सब्जेक्ट को मंगाने के लिए, अगर आप स्कैन्ड कॉपी मंगाते हैं तो आपको एक सब्जेक्ट मंगाने के लिए कितना फी रखा है, 700 रुपये। यानी कि ये तो बढ़िया है भाई कि आप जो है नया एक्सपेरिमेंट कीजिए, ओएसएम के नाम पे बच्चों के साथ मजाक कीजिए, नंबर कम दीजिए या फिर बच्चों को फेल कर दीजिए, और बच्चे जो पैनिक होंगे, बच्चे डर जाएंगे, री एवेल्युएशन के लिए अप्लाई करेंगे और री एवेल्युएशन के नाम पे आप जो है बच्चों से पैसा लूटिए। एक तरीके से आपने बच्चों को एटीएम मशीन समझ रखा है कि बच्चे पैनिक होकर हमें तो पैसा दे ही देंगे। बच्चों आगे हम बताते हैं जो इंपॉर्टेंट डेट्स है, आगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स है। जब आपका री एवेल्युएशन के लिए अप्लाई करेंगे, पहले तो आपका स्कैन कॉपी आ जाएगा, स्कैन कॉपी आने के बाद अगर आप जो है खुश नहीं है तो री एवेल्युएशन के लिए अप्लाई करेंगे, और री एवेल्युएशन के लिए जो बच्चों इंपॉर्टेंट डेट्स है आप यहाँ पे देख सकते हैं 26/5/2026 से लेकर 29/5/2026। ये डेट बच्चों आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जो है जितना जल्दी हो सके आप री एवेल्युएशन के लिए अप्लाई कर दीजिएगा अगर आपको करना होगा तो। और बच्चों यहाँ पे भी देखिए सबसे पहले स्कैन्ड कॉपी के लिए आपसे कितना पैसा मांगा गया, 700। और अगर आप वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो एक सब्जेक्ट के लिए दोबारा से आपको कितना पैसा देना पड़ेगा, दोबारा से आपको 500 देना पड़ेगा। यानी कि 700 पहले और फिर 500 वेरिफिकेशन के नाम पे, कितने हो गए बच्चों, 1200। अब यहाँ पे देखिए, और फिर से सीबीएसई को यहाँ पे भी अगर जो है आपसे जो है संतुष्टि नहीं मिला तो फिर से उन्होंने आपसे पैसा जो है लेने का प्रयास किया। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर री एवेल्युएशन के लिए अगर आप एक क्वेश्चन को चैलेंज करते हैं तो पर क्वेश्चन आपको कितना पैसा देना पड़ेगा, पर क्वेश्चन आपको 100 रुपया देना पड़ेगा। तो बच्चों सीबीएसई से मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आपके अंदर थोड़ी बहुत भी मोरालिटी बची है, अगर आप थोड़े बहुत भी बच्चों का दर्द समझ रहे हैं, तो ये जो आपका री एवेल्युएशन है इसको फ्री कीजिए। आप गलती करें और उसका हर्जाना बच्चे क्यों भरे।
आगे देखते हैं, लिखा हुआ है whatsoever information is provided by you, the same will be checked by the experts, and if it is found that your information is करेक्ट द सेम विल बी करेक्टेड अदरवाइज नॉट। यानी कि अगर आपने सही सही इंफॉर्मेशन दिया हो, अगर सही से आपने अप्लाई किया हो, तो फिर आपका आंसर जो है सही से चेक किया जाएगा, वरना फिर यहाँ पे नहीं किया जाएगा। बच्चों यहाँ पे पीडीएफ में अगर आप नीचे जाएंगे, आप एक बार पढ़ लेना। मैं वीडियो को बहुत लंबा नहीं बनाना चाहता हूँ, लेकिन एक जो इंपॉर्टेंट चीज है ये मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे सीबीएसई ने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि अगर आप री एवेल्यूएशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके नंबर कम भी हो सकते हैं। आप यहाँ पे खुद ही पढ़ लीजिए, कैन मार्क्स डिक्रीज आफ्टर द री एवेल्यूएशन। यहाँ पे लिखा है यस, इवन अ डिक्रीज ऑफ 1 मार्क विल बी इम्प्लीमेंटेड। यानी कि आपके नंबर कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, तो इसीलिए आप सोच समझकर बच्चों री एवेल्यूएशन के लिए अप्लाई कीजिएगा। तो बच्चों आज सुबह ही हमने एक वीडियो बनाकर सभी एजुकेटर से ये रिक्वेस्ट किया था कि इस वक्त आप सभी लोग बच्चों के सपोर्ट में आवाज उठाइए, और हम सभी लोग की ये जिम्मेदारी है कि हम बच्चों की बातों को सीबीएसई तक पहुंचाए। और इस मुहिम का असर आप देखेंगे तो सीबीएसई ने आज ही लगातार 2 ट्वीट किए हुए हैं। अगर हम सीबीएसई की वेबसाइट पे जाएंगे तो आप यहाँ पे, इसका ट्विटर हैंडल है सीबीएसई का, और अगर आप सीबीएसई के ट्विटर हैंडल पे जाएंगे तो बच्चों जैसे ही सीबीएसई ने आज ट्वीट किया अभी थोड़ी देर पहले ही, तो देखिए हमने सीबीएसई के ट्वीट को रीट्वीट किया हुआ है। पहले तो आप सीबीएसई को ट्वीट को पढ़ लीजिए, उन्होंने क्या लिखा है, नोटिस फॉर पोस्ट रिजल्ट डिक्लेरेशन फैसिलिटी टू द स्टूडेंट ऑफ द क्लास 12। और हमने इसीलिए यहाँ पे बोला हुआ है कि चूंकि गलती आपका है तो आपके गलती का हर्जाना हमारे बच्चे क्यों भरे, और इसीलिए हमने ये रिट्वीट करके यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स आर नॉट आस्किंग फॉर द फेवर, दे आर आस्किंग फॉर द फेयरनेस। यानी कि आप अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, आप उनसे कोई सिंपैथी या फिर आप उनसे कोई फेवर नहीं मांग रहे हैं। चूंकि गलती आपकी है तो भरपाया भी आपको ही करना पड़ेगा। और इसीलिए आप देखेंगे यहाँ पे हमने लिखा है, री एवेल्युएशन एंड आंसर शीट वेरिफिकेशन शुड बी फ्री फॉर द सीबीएसई स्टूडेंट, एजुकेशन शुड नॉट बिकम अ फाइनेंशियल बर्डन आफ्टर द रिजल्ट। यानी कि अगर बच्चे री एवेल्युएशन के लिए अप्लाई करते हैं या फिर अपने स्कैन्ड आंसर शीट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको फ्री में प्रोवाइड करना होगा, क्योंकि ये गलती आपकी है तो उसका भरपाया भी आपको ही करना होगा। आप में से जिन बच्चों को भी ये सीबीएसई का जो पीडीएफ है, सर्कुलर है चाहिए, हमने उसको बहुत ही सिंपल भाषा में यहाँ पे एक जगह पे इकट्ठा कर दिया है। अगर आप में से जिन बच्चों को भी ये पीडीएफ चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं आपको पर्सनली भेज दूंगा, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उस टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको ये पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। बच्चों ये हमने बहुत ही सिंपल भाषा में जो सीबीएसई का सर्कुलर है इसको बहुत ही आसान भाषा में हमने इसको बना रखा है, और इसमें एक एक चीज आपको बता रखा है। स्कैन्ड कॉपी जो आपका आंसर शीट है जिसको आप मंगा सकते हैं, उसका डेट क्या है, 19 मई से 22 मई तक, और पर सब्जेक्ट का कितना फी है, 700। अगर आप वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो 26 मई से 29 मई के लिए आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, और उसके लिए कितना चार्जेस है, 500। और बच्चों अगर आप री एवेल्युएशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वही डेट है, लेकिन पर क्वेश्चन आपको कितना रुपया देने पड़ेगा, 100 रुपया देना पड़ेगा। और ये चार्जेस बच्चों बहुत ज्यादा होता है, और इसीलिए हमने ये सीबीएसई से डिमांड किया है कि आपका जो री एवेल्युएशन होना चाहिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। ठीक है बच्चों, एक चीज हम और आपसे कहना चाहते हैं कि बच्चों एक एक अपडेट्स हम आपको यहाँ पे ला के देते हैं, तो हमें आपके लिए इतना ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं वो अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए संजीवनी क्लासेज के साथ। हम एक एक चीज आपको लाते रहेंगे और आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। थैंक यू बच्चों।